दोस्तों बिहार STET 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सोशल साइंस का जो सब्जेक्टिव है टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। उसमें 100 क्वेश्चन में हमने इसमें जो प्रैक्टिस सेट छठवां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। अभी तक 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक हो गए थे और हमको अब करना है 50 से लेकर के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में लिए गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो 52 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। 1919 अधिनियम में दुशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे? तो 53 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा मॉन्टेग्यू। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो 54 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो 55 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1930 ईस्वी में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिकता स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो 56 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है इसका 350 के का में। क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है? तो 57 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। इसमें सरकारी आयोग का जो गठन हुआ था 1983 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और सरकारी आयोग ने अंतिम रूप से अपना रिपोर्ट 1988 में दिया था। सरकारी आयोग अब तक केंद्र एवं राज्य पर गठित सबसे महत्वपूर्ण आयोग है। सरकारी आयोग की सिफारिश पर ही 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1990 ईस्वी में किया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान से। राजस्थान के नागौर जिले से इसका आरंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को इसको तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और 11 अक्टूबर 1959 को भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है जहां से पंचायती राज शुरू किया गया था। साथ ही अगर देखें तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में गठित एक रिपोर्ट पर त्रिस्तरीय पंचायत राज की शुरुआत हुआ था और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ, जनता दल सरकार द्वारा किया गया था और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था। किसने कहा संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? तो 60 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है इसका थॉमस पेन ने ये कहा था। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन होते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था 62 नंबर का इसका करेक्ट ऑप्शन है भारत और USA में है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा USA की देन है। USA में सर्वप्रथम 1803 में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा आई थी और भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन उच्चतम न्यायालय की शक्ति USA से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य से के राज्य का अंग नहीं है? तो 63 नंबर का इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया है? तो 64 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थॉमस कार्लाइल ने कहा था। आगे क्वेश्चन है 65 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत करने के प्रस्तावित किया जा सकता है? तो 65 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर केवल राज्यसभा में। न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था है 66 का इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत और USA में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। संसद
राज्य सूची विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो 67 का इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, राज्य के राज्यपाल के संस्तुति पर। भारत में आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लिबरेशन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए और सी दोनों इसका करेक्ट ऑप्शन है। ए इसका ए नंबर और सी नंबर इसका दोनों राइट आंसर है। सिक्सटी नाइन, गत दशक में भारत में निम्नलिखित देशों में से किसने सबसे अधिक सीधे विदेशी निवेश डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अंतर्वाह आकर्षित किया है। तो 69 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सेंसिबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो 70 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। 71 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। तो 72 नंबर का इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, नीति आयोग के माध्यम से। अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया। अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। इसे संपूर्ण देश में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। कामगारों के पास उस पूंजी का स्वामित्व होना चाहिए जो उनके बचत से हुई है या किसके द्वारा दिए गए वृद्धि मॉडल की एक महत्वपूर्ण कथन है। तो 73 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एल पसनेती के द्वारा, इसका ये ऑप्शन राइट आंसर है। गिल्ट एंड बाजार का अर्थ क्या है। तो 74 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका, सरकारी प्रतिभूति बाजार। एम फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है। तो 75 नंबर का इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, मुद्रा की मांग का। प्रेविस सिंगर परिकल्पना किससे संबंधित है। 76 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विकासशील देशों की व्यापार की शर्तें हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया। 77 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मई 2005 में विशेष आर्थिक अधिनियम पारित किया गया था। नवरत्न का विचार संबंधित है। 78 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। 79 घाटे के वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 79 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो 80 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 81 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है इसका, राइट आंसर सी नंबर है। भारत का मानक समय 5 राज्यों से है, क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी है जो है वो अनायमुंडी है। और डोटा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और कोडाइकनाल पहाड़ी ये पालनी पहाड़ी पर स्थित है। और अगर देखें भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू गार्डविन ऑस्टिन है, ये पाक अधिकृत क्षेत्र में अवस्थित है। और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ये सिक्किम में स्थित है। और अगर देखें विश्व की तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल और तिब्बत के क्षेत्र में है। अंगूर की व्यावसायिक खेती को क्या कहा जाता है। 83 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बीटी कल्चर इसे कहते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी। डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। PRRRP का संबंध किस क्षेत्र से है। तो 85 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा इसका, आपदा प्रबंधन क्षेत्र से है। दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दक्षिण का जो मैनचेस्टर है 86 का करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर हो जाएगा, एक कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्न में से कौन सर्वोच्च कोटि का कोयला है। तो 87 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंथ्रासाइट सर्वोच्च कोटि का कोयला है। सर्वोच्च कोटि का जो कोयला एंथ्रासाइट है उसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है।
जो 90% होती है। और एंथ्रासाइट कोयला जलने पर धुआं नहीं देता और देर रात तक अत्यधिक ऊष्मा देने के कारण इसे कोकिंग कोयला कहा जाता है, जो धातु को गलाने में काम आता है। और अगर देखें भारत में, तो भारत में कोयला बिटुमिनस प्रकार का सबसे अधिक पाया जाता है। निम्न में से चाय उत्पादक राज्य नहीं है। जो चाय उत्पादक राज्य नहीं है वह है राजस्थान। राजस्थान में चाय नहीं उगाई जाती है। और भारत के जो चाय उत्पादक क्षेत्र हैं वो ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटी है, ये असम में है। और दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी ये पश्चिम बंगाल में है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो 89 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये हम्बनटोटा ये श्रीलंका में है। और श्रीलंका में और जो बंदरगाह हैं उनका नाम त्रिकोमाली और कोलंबो और हम्बनटोटा, ये 3 श्रीलंका में बंदरगाह हैं। और अगर देखा जाए ईरान में, तो ईरान का जो बंदरगाह चाबहार है। पाकिस्तान में कराची और ग्वादर और कासिम ये बंदरगाह हैं। म्यांमार में सितवे है और इंडोनेशिया में सवांग बंदरगाह है। चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश से अवस्थित है? तो 90 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर। ये चूखा ये भूटान से रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन 91 नंबर, भारत का लिंगानुपाति कितना है? 91 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 943 है। बिहार में अंतर्देशीय प्राधिकार का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ अवस्थित है? 92 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, पटना में। जारवा किस स्थान की जनजाति है? तो 93 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर इसका, अंडमान निकोबार जारवा जनजाति का क्षेत्र है। जारवा जनजाति को विश्व की सबसे पुरानी जनजाति भी मानी जाती है। और टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। मोपला जनजाति केरल की है और कोरबा जनजाति ये छत्तीसगढ़ की है। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर इसका, 94 नंबर का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। म्यांमार को कहा जाता है। 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध उड़ीसा के कोणार्क में अवस्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को सफ़ेद पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और हंस पैगोडा चीन में है। 95 नंबर, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? 95 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, जल्दापाड़ा वन्य अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? 96 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर है इसका, ये गैंडा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये पश्चिम बंगाल में है। और एक सींग वाले गैंडा के लिए असम का कांजीरंगा उद्यान प्रसिद्ध है। गुजरात के जो कच्छ रण में स्थित छोटे राज्य अभयारण्य जंगली गधा के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। और छोटा हिरण चिंकारा राजस्थान का राजकीय पशु है। एशियाई शेरों के लिए राजस्थान का गिर गुजरात में है। कुछ क्षेत्र इसमें आता है लेकिन ज़्यादातर गुजरात में है। ये क्षेत्र एशियाई शेरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। 97 नंबर देखते हैं, इसे सुमेलित करना है आपको। तो जो WTO है इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। SMS का शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है। और RAM का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस तरह से जो मैच है 97 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 98 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन 1954 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बार्क का जो अगर देखें, बार्क का प्रथम रिसर्च रिएक्टर अप्सरा है जो 1956 में रिसर्च रिएक्टर अप्सरा। अगर देखा जाए प्रथम एनर्जी रिएक्टर तो ये तारापुर में 1969 माना जाता है। शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? दोस्तों जो शांत घाटी बचाओ का नारा है